हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी फिफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 9 मार्च 2026। ठीक है, मंडे। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे आपका फ्राइडे को देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे ये पोल था एंड यहाँ पे पैरेलल चैनल यहाँ पे बना गया था। ठीक है, अपना यहाँ पे दो बॉटम बना के एंड यहाँ पे दो टॉप था एंड यहीं से डायरेक्टली ये चैनल ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे देखोगे तो 600 पॉइंट का यहाँ पे डाउन साइड फॉल देखने को मिला। ठीक है, गैप डाउन यहाँ पे, यहाँ से अगर चेक करोगे तो हाँ 750 पॉइंट के आसपास गैप डाउन देखने को मिला। ठीक है, रीजन इसका यहाँ पे पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट हुआ था। ठीक, जिसमें ये बार बार इस चैनल में कंसोलिडेट करके वन वे में गिर गया। अगर इसका बड़े टाइम फ्रेम पे अगर चेक करोगे 1 आवर टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे देखो ध्यान से हुआ क्या है। यहाँ पे देखो ये एक तो यहाँ पे इसका ये अच्छा खासा यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे देखोगे इसका देखो पहला हाईयर लोअर, दूसरा यहाँ पे लोअर, तीसरा ये लोअर एंड यहाँ पे चौथा लोअर। ठीक, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंड लाइन था एंड इसी में ये क्या कर रहा है, बार बार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, अपना हाई लो इसी में कंसोलिडेट करके एंड यहाँ पे देखो लोअर लोअर का सपोर्ट था ट्रेंड का एंड यहीं से वन वे में डायरेक्टली देखो आपको 750 पॉइंट का यहाँ पे फॉल हो गया। तो जैसे ये चैनल जब ब्रेक किया, इसका लो ये यहाँ पे टूटा, तो यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे रिस्क लेते हैं एंड देन देख सकते हो फॉल हो गया। ठीक, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में फिर उसके बाद देखो ब्रेकआउट का रीजन ये है कि बार बार ना फ्रेंड ये देखो इसी में अपना क्लोजिंग कर रहा था यहाँ पे इस जोन में, इसी चैनल में यहाँ पे देखो पैरेलल चैनल इसमें कंसोलिडेट करता है, वन में देखो ब्रेकआउट ऊपर निकाल दिया था। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे 2:15 पे एक रियल बाइंग आया था इसमें निफ्टी का। नहीं तो वही जो ये कैंडल है डोजी कैंडल जो बना रहा है, इसमें ये कंसोलिडेशन जोन था, छोटे छोटा एक स्कैल्पिंग दे रहा था। देख रहे हो, इस चैनल में कंसोलिडेट किया एंड वन में इसका यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल दिया। ठीक, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसका एनालिसिस करेंगे तो 1 मिनट पे हो क्या रहा है निफ्टी में, देखो ये कहाँ कहाँ में बेस्ट सेटअप बना था, बेस्ट ट्रेड मिलता। ये आपका ये पैरेलल चैनल है, ये तो ब्रेक हुआ हो ही गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मोमेंटम रियल कहाँ मिला। फिर यहाँ पे देखो ये डोजी कैंडल, ठीक है, टाइम पास। यहाँ पे फिर पैरेलल चैनल बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका हाई का यहाँ पे रिस्क लेके यहाँ पे स्कैल्प कर सकते थे, बिकॉज यहाँ चैनल में देख रहे हो दो कैंडल है एंड इसका यहाँ पे लो वन रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है ये दो कैंडल, इसका लोअर लोअर हायर लोअर। ठीक है, तो इसका लोअर वन में यहाँ से फॉल हो जाता है। फिर यहाँ पे देखोगे ट्विजर ट्विजर कैंडल बनाया है। ठीक है, ट्विजर कैंडल मतलब कि डाउन साइड का यहाँ पे सिग्नल देगा। ठीक, ये ट्विजर कैंडल बना के एग्जैक्टली यहाँ पे इसका हाई के आसपास एक टारगेट दे दिया छोटा इसका। फिर यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे अगर इसका देखोगे टाइम, ये देखो 9:41 पे मतलब 9:40 के आसपास देखो ये ये पोल था एंड इसी में देखोगे दो, देखो चैनल में दो टॉप बना के ये आपका ये लो यहाँ से ब्रेक कर देता है। फिर इसके यहाँ पे इसका लो का यहाँ पे सपोर्ट लेना था, लेकिन इसके यहाँ पे हाई का यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प दे दिया। यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे 9:40 पे एक डाउन साइड का स्कैल्प हो जाता। ठीक है, एंड यहाँ पे देखोगे ट्विजर कैंडल था, पियर्सिंग कैंडल भी है, दो कैंडल रहता है एक साथ एंड इसका यहाँ पे हाई देखो वन वे में यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, ये हाई रही है, इसी का ब्रेकआउट निकाल दिया, तो इसके आसपास एक टारगेट दे दिया, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये 9:28 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। फिर यहाँ पे इसने बेस जोन बना लिया, बेस जोन बनाने के बाद यहाँ पे इसका हायर है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक, या पहला हायर, इसका दूसरा हायर या तीसरा, तो यहाँ पे इसका पहला बॉटम बनाया, या आपका पैरेलल चैनल है जिसमें कंसोलिडेट करके डाउन साइड का यहाँ पे रैली दिया एंड यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। ठीक है, डबल बॉटम बनाने के बाद ये पहला हायर, दूसरा हायर, तीसरा, इस पे एक अच्छा खासा यहाँ पे असेंडिंग सेटअप यहाँ पे क्रिएट करके पिन एंड फॉर्म में एंड यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ठीक, तो यहाँ पे एक परफेक्ट है कि यहाँ पे अच्छा खासा स्कैल्प हो जाता बाइंग का। ठीक है, हाँ ये जो यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया यहाँ पे डबल बॉटम के साथ, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका हायर हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया होता है, फिर यहाँ से डाउन साइड की तरफ गिराया होता। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपका 10:05 पे ब्रेकआउट आया था। ठीक है, रीजन पता है आपको, रीजन ये हायर है, ये देख रहे हो, इसी का ये चैन ट्रेंड है एंड इसी को ब्रेक कर दिया था। एंड दूसरा रीजन यहाँ पे देखोगे बॉक्स सेटअप भी यहाँ पे क्रिएट किया था, जिसमें देखो कंसोलिडेट करके हायर है, ये जो रेंज ऊपर वाला रेंज है इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था एंड ये बता रहा था सस्टेन करके डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट हुआ है यहाँ पे इस 10:05 के आसपास। ठीक है, 10:05 के आसपास। फिर आगे चलोगे यहाँ पे देखो ये देखो डाउन साइड आया तो यहाँ पे पियर्सिंग कैंडल बनाया, मतलब ठीक है डाउन साइड का सिग्नल दे रहा है। ये आपका ये दोनों लो एक साथ ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है चैनल में। ठीक है, ये चैनल में एंड लो होने के बाद देखो ये आपका यहाँ पे अगेन ये देखो लोअर लोअर ही बनाता है। ठीक है, ये ट्रेंड है एंड इसी पे इसका पैरेलल लो एंड यहाँ पे देखो कि दूसरा लो वन में सिग्नल दिया है डाउन साइड का। ठीक, फिर डाउन साइड का सिग्नल देने के बाद ये देखो पोल बना लिया एंड यहाँ पे देखो दो टॉप बनाने के बाद
पहला इसका टॉप, दूसरा टॉप एंड ये लोअर लोअर है यहाँ पे, ठीक है। 1 वे में ये फॉल हो जाता है। 10:30 के आसपास ये डाउन साइड का आपको एक रैली दे देता है, ठीक। एंड यहाँ पे परफेक्टली इसका यहाँ, हाँ, बॉटम बोन जोन का यहाँ पे ये सपोर्ट भी ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका अच्छा खासा स्कैल्प होता है। अगर यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे 10:14 पे, इसका अगर ऑप्शन चेन चेक करो जस्ट 10:14 पे, यहाँ पे इसका देखो कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया है। नेटवर्क ही नहीं चल रहा है। तो 10 बज के यहाँ पे इसका 14 पे टाइम फ्रेम चेक करोगे, देखो यहाँ पे ये अपना ये ट्विजर कैंडल में है, मतलब अप साइड का सिग्नल दिया। ये आपका लोअर लोअर जो जोन था ये ऊपर ब्रेकआउट निकाल देता है। तो यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम चेक करोगे कितने पॉइंट का यहाँ पे दिया है, 26 पॉइंट के आसपास दिया है, ठीक। यहाँ पे इसका बाइंग का मोमेंटम रहा। आगे चले, आगे चलोगे तो इसका निफ्टी का इसका टाइम फ्रेम बता दिया मैंने। 10:14 पे डाउन साइड का एक रैली दिया था, 10:31 तक ये ब्रेक हुआ था। ये चैनल ब्रेक होना था तो थोड़ा वो नीचे डाउन साइड जाता, लेकिन चलो इसने इसने यहाँ पे इसका ये जो लोअर जोन है यहाँ पे बेस बनाया, कहाँ का, इसके हाई का यहाँ पे बेस बनाया। फिर यहाँ पे इसका देखोगे यहाँ पे टाइम फ्रेम देखो 10:50 के आसपास ये इस जोन में क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। डबल बॉटम बनाया, ये हायर हाई का यहाँ पे क्या किया है, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। डबल बॉटम स्ट्रक्चर है, इस जोन में कई देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था एंड फिर फाइनली यहाँ पे देखोगे इसका 10:50 पे क्या किया है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। देखो ये डबल बॉटम बना गया एंड बाइंग का यहाँ पे सिग्नल भी दिया था ये देखो हायर हाई यहाँ पे देखो बार बार इसी पे रिटर्स कर रहा है। ये हायर हाई है जो ये हायर हाई है, यहाँ पे इस पे बार बार रिटर्स कर रहा है डबल बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट करके। एंड दूसरा चीज यहाँ पे देखो, फिर इसका यहाँ पे हायर हाई का यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है, इसका पहला हायर, दूसरा हाई, तीसरा हायर, यहाँ पे चैनल का पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। कंसोलिडेट करके 1 वे में ऊपर रैली निकल रहा है। हाँ, नीचे नहीं निकाला, नीचे निकालता तो नीचे की तरफ प्लान किए होते, लेकिन इसका ये बेस जोन, निफ्टी का ये फ्रेंड जो बेस जोन था बहुत स्ट्रॉन्ग था, ये वाला ये जो लेवल था ना ये, क्योंकि बार बार देख रहे हो इसका ये सपोर्ट जोन, इसका ये सपोर्ट जोन, इसका ये एंड ये सपोर्ट जोन, इसी पे बार बार रिट्रेस ले रहा था, ठीक है। एंड फाइनली देखो यहाँ पे ट्राई किया था डबल बॉटम बनाने के बाद, फिर ये देखो ब्रेक किया, सस्टेन नहीं हुआ, नीचे निकाल दिया। फिर यहाँ पे देखोगे इसका ये यहाँ से ऊपर निकाला, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे 12:32 के आसपास देखो ये जो बाइंग आया है, कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया है बाइंग, 12:32 के आसपास देखते हैं। 12:32 है ना, 35 मान लो जो भी है, तो वही है। देखो यहाँ पे आपका एक जोन था जिसमें देख रहे हो ये चैनल में, देखो इसी में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एंड फाइनली देखो नीचे निकाल रहा था, लेकिन नीचे निकालता तो ज़्यादा मैं प्रेफर करता, लेकिन ये इसका हाई रही जो जोन है दोनों, ये देख रहे हो हाई रही कैंडल का ऊपर ब्रेकआउट निकालता है, फिर देखो इसके इस जोन पे रिटेस्ट लेके ऊपर ब्रेकआउट निकाल देता है, तो अब क्या ही कर सकते हो, ठीक है। यही यही कहना चाह रहा है, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, समझ में आया ना। लेकिन इसमें देखो थोड़ा प्राइजेक्शन चेंज है, इसमें इसमें ये कह रहा है, ये देखो इसका जो हायर है ये जोन है, इसका तो चलो मान लो ये यहाँ पे ब्रेकआउट निकालता है, लेकिन उसका जो जो उसका ऑप्शन चेन है निफ्टी 50 का, ये हायर है जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। फिर यहाँ पे देखो इसका जो हायर है जो जोन है, इसी पे देखो ये ब्रेकआउट निकालता है, ठीक है। इसका लेकिन ऑप्शन चेन में देखो ये नीचे आ गया है ना, लेकिन इसका ऑप्शन चेन में जो इसका हायर है जोन है, इस पे रिट्रेस देखो रिट्रेस लेके ऊपर निकाला है, लेकिन ये थोड़ा नीचे अंदर ला लिया है, इसके अंदर लाया है, ठीक है। अब वही है, मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो ये भी देखो ट्रैप ट्रैप साले करते हैं, ठीक है। आगे चले, यहाँ पे फिर चेक करोगे आगे, हाँ ये बता दिया मैंने आपको सामने ही। फिर 13:05 पे क्या करता है निफ्टी 50, यहाँ पे देखोगे 13:05 पे देखोगे दो टॉप बनाने के बाद ये आपका लोअर जोन यहाँ पे डाउन साइड का है। फिर यहाँ पे इसका चेक करोगे फ्रेंड्स, ये तो आपको मैंने बता दिया, ये जोन में कंसोलिडेट किया था, ठीक है। कंसोलिडेट करके देखो ब्रेकआउट निकाला, ये बिल थोड़ा सा ना इसी पे इसी के आसपास ये रिट्रेस लेके, फिर आगे चले फ्रेंड्स, ये रीजन समझ में आ गया। इस पे रिट्रेस लेके ऊपर बाइंग निकाला, फिर यहाँ पे ये देखोगे पैरेलल चैनल में दिख रहा है, साफ सीधी बात है यार, ये लो आपका ये चैनल में कंसोलिडेट होके देखो ये आपका इंपॉर्टेंट लो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कितने बजे था इसका टाइम फ्रेम, 1:05 के आसपास ये आपका ये लो टूट जाता है, ठीक है।
फिर इसका मान लो यहाँ पे इसके लो के आसपास ये अपना सपोर्ट जोन बनाता है, इसके लो के आसपास, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प दे दिया, नो डाउट। इसमें अगर टाइम फ्रेम यहाँ पे चेक करोगे 1 बजे, 1 बजे यहाँ पे चेक करो, 1 बज के 7 मिनट पे अगर इसका यहाँ पे चेक करोगे, देखो ये देखोगे यहाँ पे 1 7 पे देखो ये इसमें क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करके 1 में इसका हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल देता है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट यहाँ पे इसका बाइंग जाता है, यहाँ पे देखोगे आप लोग, हाँ 17 पॉइंट के आसपास एक निफ्टी का छोटा सा स्कैल्प हो जाता है। आगे चले, आगे चलोगे तो इसका टाइम फ्रेम यहाँ पे देखोगे, ये देखो यहाँ पे 17 पॉइंट का एक अच्छा खासा यहाँ पे जो 1 5 पे जो मोमेंटम आया है। मेन चीज़ है ये चैनल था, ठीक है। दो आपका टॉप बनाया एंड ये आपका ये लो जोन यहाँ से फॉल हो जाता है, ठीक। एंड यही इसका लो तक के टारगेट देता है। पहला टारगेट ये होता है, दूसरा टारगेट ये होता है आपका ये लो कैंडल का लो जोन। फिर यहाँ पे देखोगे इसका ये देखो ये हेड है एंड ये इसी जोन में देखो कंसोलिडेट किया है एंड यहाँ पे परफेक्टली जैसे ये ब्रेक किया ना तो यहाँ पे बाइंग जोन यहाँ पे होता है। अगर इसका यहाँ पे हाई यहाँ पे चेक करोगे 1 26 के आसपास यहाँ पे ये बाइंग आया, ठीक है। यहाँ पे इसका हायर आई है एंड ये लोअर लो जोन एंड यहाँ पे ऊपर से देखोगे इसका ट्रेंड लाइन था, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे अगर ध्यान से आप लोग चेक करोगे इसका हायर हाई का यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, ठीक। एंड इसी पे देखो ये ब्रेकआउट ऊपर निकाल दिया, ठीक है। एंड ये आपका बाइंग जोन था जिसमें कंसोलिडेट किया है बार बार एंड यहाँ पे देखोगे 1 26 के आसपास। तो इसका अगर ऑप्शन चेन चेक करोगे 1 26 पे, 1 26 पे यहाँ पे देखोगे ध्यान से इसका देखो ये हायर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला हायर एंड यहाँ पे देखो दूसरा हायर, ठीक है। इसी पे क्या कर रहा है, ब्रेकआउट निकाल रहा है, ठीक। एंड ये जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेट करके एक अच्छा खासा ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल दिया। टाइम फ्रेम इसका यहाँ पे चेक करोगे आप लोग 42 पॉइंट के आसपास यहाँ पे बाइंग का एक मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो ये है इसका कुछ 13 25 के आसपास, ठीक है। 42 पॉइंट मिला यार, मतलब कि एक लूट में अगर 65 क्वांटिटी है ना तो इसको 42 से कर लो मल्टीप्लाई। आगे चले तो यही बता रहा, अच्छा खासा था, बाइंग मिल गया। फिर इसके बाद देखो कहाँ गया भाई, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो ये आपको मैंने बता ही दिया था, ये यहाँ पे एक जोन था 13 26 के आसपास। फिर यहाँ पे देखोगे हाँ ये हाई, इसका हाई का यहाँ पे पहला टारगेट दे दिया भाई, ठीक है। दूसरा टारगेट देखो यहाँ पे जो दौड़ा के एंट्री लिया होगा उनको ट्रैप यहाँ किया एंड ट्रैप करने के बाद यहाँ पे देखोगे टाइम पास करता है। यहाँ पे देखोगे इसका ये देखो लोअर लोअर जोन है एंड ये हायर जोन है जिस पे ये रिट्रेस लेके डाउन साइड यहाँ पे निकालता है। इसका लो का टारगेट देना था लेकिन इसने फिर क्या किया, यहाँ पे देखो इसके लो के आसपास ये जो जोन है इसी में देखो कंसोलिडेट किया है इस लो जोन में एंड डाउन साइड का यहाँ पे एग्जैक्टली लो का टारगेट दिया है। तो मान लो मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया होता 13 44 के आसपास, ठीक है। एंड यहाँ पे भी फ्रेंड देखो ये इसका ये जो इसका ये क्या है, हायर जोन है एंड यहाँ पे देखो ये लोअर लोअर जोन यहाँ से ब्रेक हो गया। यहाँ पे मैं एंट्री लेता कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन मेन चीज़ है आपका ये देखो एक चैनल है, ये दोनों दिख रहा है एंड यहाँ पे लोअर लोअर ये हायर जोन ये ब्रेक हो जाता है कंसोलिडेट करके इस जोन में। एंड यहाँ पे देखोगे आपका फाइनली 1 44 पे एक बार चेक कर लो कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया है। 1 44 ओपन हो जाए मेरे भाई, थोड़ा नेटवर्क इशू है। तो इसका अगर फ्रेंड्स 1 44 पे आप लोग चेक करोगे 1 44, हाँ तो यहाँ पे देखोगे ये देखो इसका ये हेड था एंड यहाँ पे देखोगे हायर है ये लोअर लोअर जोन देखो एंड इसी यहीं पे परफेक्टली यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट निकाला है, ठीक। पहला चीज एंड दूसरा चीज देखो डाउन साइड आ गया, मतलब कि ये पोर्टन जोन था, यहाँ पे एसएल जोन था एंड इसी पे देखो रिट्रेस लेके आपका यहाँ पे देखोगे ध्यान से ये देखो इसका ये पोल था एंड यहाँ पे देखो पैरेलल चैनल यहाँ पे बुलिश फ्लैग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट करके आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग लेवल निकाला है, ठीक है। तो यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक जोन था जो इसमें बाइंग था एंड ये परफेक्टली आपका जोन था जिस पे बार बार एसल था एंड ये हाँ ब्रेकआउट तो यहीं पे यहाँ से डायरेक्टली इसके हाई तक को देना था लेकिन इसने थोड़ा सा ना चेंज कर दिया एंड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लेके यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो कितना पॉइंट का यहाँ पे दिया इसने, देखो पहले तो इसने 9 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट दिया, फिर मान लो 8.5 पॉइंट के आसपास ये ऐसा लिया, हाँ 8 पॉइंट नहीं झेलोगे तो फिर क्या करोगे, फिर इसने यहाँ पे 21 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 20 पॉइंट के आसपास यहाँ पे निफ्टी ने आपको टारगेट दे दिया था। फिर आगे चले फिर यहाँ पे देखोगे ये देखो इसका
ये इस जोन का यहाँ पे फिर ध्यान से अगर आप लोग चेक करोगे तो इसका ये देखो ये हायर ईयर लोअर जोन का यहाँ पे ये टारगेट दे देता है। टारगेट देने के बाद यहाँ पे देखो ये बाइंग साइड जाता है, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं था। एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल था जिसमें देखो ये दो टॉप बनाने के बाद ये आपका लोअर जोन ब्रेक हो जाता है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो एक पैरेलल चैनल यहाँ पे क्रिएट कंसोलिडेट होता है। पैरेलल चैनल यहाँ पे कंसोलिडेट होकर आपका एक डाउन साइड का यहाँ पे इसका लोअर जोन का यहाँ पे टारगेट देता है। ठीक है, ये आपका ये पोल था। यहाँ पे एक परफेक्टली एक छोटा सा आपका यहाँ पे स्कैल्प हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम फ्रेम इसका 2:13 के आसपास एक डाउन साइड का यहाँ पे आपका रैली हो जाता है जो। ठीक, यहाँ पे इसका चेक करोगे एक पैरेलल चैनल था, इसी में कंसोलिडेट करके 1 में इसका लो का यहाँ पे टारगेट देता है। फिर आगे चेक करोगे यहाँ पे 2:22 पे हुआ क्या है, यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे इसका देखो पहला हाईयर, यहाँ पे देखो दूसरा हाईयर एंड यहाँ पे तीसरा हाईयर। बार बार फ्रेंड मैं इसी चीज़ को नोटिस कर रहा था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना लिया था। ठीक, एंड यहाँ पे इसका चेक करोगे देखो पहला लोअर, दूसरा लोअर, तीसरा लोअर, इसी रेंज में ये भी कंसोलिडेट कर रहा था। एंड यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया एंड थोड़ा सा ना फ्रेंड यहाँ पे इसका देखोगे लोअर लोअर जोन का यहाँ पे सपोर्ट जोन था। एंड यहीं से देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर निकाल दिया। ठीक है, अब ये चैनल बना लिया था ना यार, इसी चैनल में कंसोलिडेट कर रहा था एंड 1 में एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल देता है। तो यहाँ पे एक परफेक्टली आपका 2:24 पे एक डाउन साइड का यहाँ पे रैली टारगेट लेते मतलब पोजीशन बनाते 2:24 पे। तो यहाँ पे देखोगे ये आपका 2:24 है ना, ये देखो आपका परफेक्टली एक यहाँ पे ट्रेल लाइन है। ठीक है, जिसपे बार बार ये देखो ध्यान से पहला हाईयर, दूसरा हाईयर, तीसरा हाईयर, चौथा हाईयर यहाँ पे कंसोलिडेट करके देखो यहाँ पे ब्रेकआउट तो यहाँ पे निकाला है। फिर यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा इसी चैनल में ये भी यहाँ पे भी चैनल बनाया है डब्ल्यू जोन यहाँ पे स्ट्रक्चर करके चैनल में। एंड इसका हाई जो दोनों जोन है यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल देता है। ठीक है, फिर इसके बाद ब्रेकआउट निकालने के बाद देखो अगेन ये आपका पोल था एंड यहाँ पे देखोगे अगेन डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे भी क्रिएट करता है। ये आपका पहला हाईयर, ये आपका दूसरा हाईयर। ठीक है, एंड यहाँ पे डबल बॉटम है एंड एक अच्छा खासा ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया अगर चेक करोगे ध्यान से आप लोग देखो ये यहाँ पे समथिंग 87 पॉइंट के आसपास है निफ्टी 50 यहाँ पे आपको मोमेंटम दे देता है। ठीक है, तो ये है गाइस। ठीक है, आई होप आपको आ रहा होगा समझ में निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस। ये आपका हायर जोन था, देखो इसी पहले रिटेस्ट किया, फिर इसके हाई पे देखो ये रिटेस्ट लेके ऊपर अच्छा प्रेडिक्शन था, मस्त मोमेंटम था, नो डाउट कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। फिर वही देखो ये लास्ट में जो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट निकाला है ना, ये पोल था एंड इसका हायर है यहाँ पे पहला हायर, ये दूसरा हायर, डबल बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट करके यहाँ पे ब्रेकआउट निकाल देता है। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे देखोगे डाउन साइड का पता नहीं मोमेंटम दिया हो कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे देखो डबल टॉप है एंड आपका ये लोअर जो यहाँ पे ब्रेक हो गया है। एंड इसका यहाँ पे रीजन है देखो ये पैरेलल चैनल यहाँ पे देखो कंसोलिडेट होकर इसी चैनल में ये लो आपका ही ब्रेक कर देता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसका चेक करोगे आप लोग 15-20 मतलब 3:20 के आसपास निफ्टी का, तो मोमेंटम तो दिया होगा 3:20 पे एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ तो दिया है भाई इसे नो डाउट। ये देखो आपका ये दोनों जोन है। ठीक है, पहला बॉटम, दो बॉटम बनाया इसने एंड यहाँ पे हायर का यहाँ पे ये देखो ये जो चैनल है ना इसमें कंसोलिडेट करके वन में देखो ऊपर ब्रेकआउट निकाल दिया है। तो 10 पॉइंट का तो होगा नो डाउट। यहाँ पे अगर चेक करोगे आप लोग हाँ 16 पॉइंट का मोमेंटम, मान लो 15 पॉइंट तो मिला होगा भाई, 15 पॉइंट तो मिल गया होगा। एंड यहाँ पे देखोगे ध्यान से इसका देखो ये जोन ये क्या है आपका हायर है, ये जोन है। ठीक है, डाउन साइड आएगा एंड इस पे हल्का सा रिट्रेस लेगा एंड ये आपका ये जो जोन है सेलिंग जोन ही है, लोअर लोअर जोन, यहाँ से ब्रेक होती है आपका ये हो जाएगा, ब्रेक हो गया तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाने लायक है, ये लोअर जोन जो टूटेगा तब, अदरवाइज नहीं टूटा तो देख सकते हो आप क्या ही करेंगे। तो ये तो फ्रेंड्स निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस 9 मार्च 2026 मंडे का। ठीक है, अच्छा अच्छा ट्रेड मिला था यार, आपको मैंने बताया कहाँ पे कहाँ अच्छा अच्छा बाइंग आया था, मोमेंटम आया था, रियल जोन था। ठीक है, तो धन्यवाद।